वेलकम टू भासे आई की अकेडमी। भासे आई की अकेडमी में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं हम आज अपने उसी आगे के टॉपिक से नेक्स्ट। जैसे कि कल मैंने आपको बताया था 1857 की क्रांति, तो उसके बारे में मैंने कुछ बेसिक चीजें बता दी थी, जो मतलब ऐसे ही एक स्ट्रक्चर मैंने फ्लो चार्ट की तरफ से तैयार कर दिया था कि ये चीजें ऐसे ऐसे होती हैं। तो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि आखिर क्यों हुआ, इसमें क्या क्या कारण बन जाते हैं, कौन मतलब सेनापति और मतलब गवर्नर जनरल, इनकी सबकी क्या भूमिका रहती है। तो आज मैं आपको कारणों के बारे में बताऊंगी। तो जैसे कि उससे पहले मैं बताना चाहूंगी, इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह से पहले भी कई विद्रोह हुए थे, जिन्हें हम प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बोल सकते हैं। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तो वैसे 1857 ही है, लेकिन प्रथम विद्रोह, पहला विद्रोह या ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि ये जितने भी विद्रोह मैं आपको डिस्कस जो करूंगी, ये सभी सैनिकों के द्वारा ही शुरू हुए थे। सैनिकों की भी इसमें भूमिका रही थी। ठीक है, तो जैसे कि भारतीय सिपाहियों का ये पहला विद्रोह, जैसे कौन सा 1764 का, 1764 का, आप जो जानते होंगे बक्सर का विद्रोह। जैसे कि मैंने बक्सर का युद्ध मैंने आपको पढ़ाया है, मीर कासिम के विरुद्ध लड़ा मतलब हुआ था, मुनरो की सेना और बटालियन। तो ये सब चीजें मैंने बता रखा है आपको। तो उसी जैसे इसे पहला विद्रोह कहते हैं। तो ये तो मैंने आपसे बक्सर की युद्ध में मैंने बताया था, तो आप ये वीडियो देख सकते हैं, तो आपको बक्सर के युद्ध के बारे में जानकारी मिल जाएगी। और ये विद्रोह हुआ था 1806 में, वेल्लोर का सिपाही विद्रोह। इसे प्रथम धार्मिक विद्रोह भी कहा जाता है। इसमें क्या हुआ था, इसमें ये होता है कि पगड़ी लगाने और तिलक लगाने पर प्रतिबंध कर दिया गया था वेल्लोर के सिपाही विद्रोह में। ठीक है, इसमें भी सेना ने ही मतलब सपोर्ट किया था, कहते नहीं, ये सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह। ठीक है, फिर एक अगला विद्रोह आता है, ये भी धार्मिक विद्रोह ही कहा जाता है, 1824 का विद्रोह। 1824 का विद्रोह, इसमें क्या होता है, बैरकपुर की जो 47वीं रेजिमेंट होती है, ये वर्मा जाने से, वर्मा यानी कि जिसे म्यांमार कहा जाता है अब, तो बर्मा जाने से ये इनकार कर देते हैं वो हिंदू लोग, क्योंकि हिंदुओं में तब ये चलता था कि अगर वो समुद्र पार करेंगे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। तो जस्ट ये हिंदुओं की मान्यता थी, मैं किसी की मान्यता को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती हूँ, आप लोग तो जानते हैं। तो उस समय ये लोग मानते थे कि अगर हम युद्ध समुद्र पार करेंगे तो हमारे धार्मिकता पर बात आ जाएगी, हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। उसे लेकर ये 1824 का बैरकपुर का विद्रोह हुआ था। और ये एक 1844 में फिरोजपुर का विद्रोह हुआ था। फिरोजपुर में इसमें 64वीं रेजिमेंट जो थी, इसमें विद्रोह किया था। इसमें वेतन भत्ते को लेकर थी, जैसे कि उस समय बहुत सारे अधिनियम पारित हो रहे थे, बहुत कुछ बातें उठ रही थी कि ये आएगा, ये इसमें इतना वेतन किया जाएगा, सेना में इतने शामिल किए जाएंगे, वो मैं आगे बताऊंगी किस सेना में कितने बात आई थी। तो उसने वेतन भत्तों की बात, क्योंकि वेतन भत्ते की रही बात ये थी कि अंग्रेजों की जो नीति थी उसमें हिंदुओं को वेतन भत्ता कम मिलता था अपने अंग्रेजों की कंपैरिजन में। और इनके साथ एक भेदभाव ये भी होता था कि इनके पास मतलब योग्यता होने के बावजूद भी इन्हें वो उच्च पद नहीं मिलता था। तो जैसे कि एक ये कारण बना था उस टाइम 1824 का फिरोजपुर का विद्रोह हुआ था। और 1854 में एक डाक अधिनियम पारित भी हो गया था, जिसमें ये होता था कि अब इनको डाक जो पोस्ट करना पड़ता था उसमें भी इनको शुल्क देना पड़ता, शुल्क जो अवधि थी, शुल्क की सुविधा, उसे में निःशुल्क सुविधा समाप्त कर दी गई थी। तो ये वाला था 1854 में डाक अधिनियम पारित हुआ, पर सैनिकों की निःशुल्क डाक सुविधा समाप्त कर दी गई थी सैनिकों की। ठीक है, तो इनको अब शुल्क देना पड़ता था। तो जैसे कि इससे भी ये थोड़ा गुस्सा में आ गए, तो जैसे कि ये धीरे धीरे कारण बनते रहे। और ये 1856 में फिर हम आए, तो इसमें जो कैनिंग उस समय था, मैंने बताया ना, उस समय कैनिंग की सरकार थी, कैनिंग गवर्नर जनरल था। कैनिंग ने सेना भर्ती अधिनियम, अभी मैंने बताया सेना भर्ती अधिनियम पारित किया था, तो जिसमें भी सैनिकों को अस्वीकृति हुई, मैंने बताया ना, उनको क्या कहते हैं, योग्यता के आधार पर उनको पद नहीं मिलते थे। तो ये बहुत सारे, ये दो तो कारण बनते हैं उस टाइम 1857 के विद्रोह के। जो मैंने तीन ऊपर के बताए हैं वो इससे पहले ये विद्रोह हो चुके थे, 3-4। ठीक है, तो अब शुरू करते हैं हम कारणों से कि कौन कौन से कारण हुए थे उस समय। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा, मेरी कल एक लास्ट पॉइंट मेरा छूट गया था, तो वह मैं आपको डिस्कस कर दूंगी। जैसे कि उस टाइम आया था एक लैक्स लॉ की कानून। ठीक है, क्या होते हैं लैक्स लॉ की कानून? इसमें यह कहा गया था कि हिंदू रीति रिवाजों, जो हिंदू के रीति रिवाज होते थे, उनमें परिवर्तन करने की बात की जा रही थी। और यह भी कहा जा रहा था कि जो ईसाई हैं, ईसाई बनने वाला व्यक्ति अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। मतलब कि हिंदू, मतलब वो चाह रहे थे कि हर व्यक्ति ना कौन बन जाए, हर व्यक्ति ईसाई बन जाए। यानी कि इसीलिए उन्होंने ये नियम ले आए थे लैक्स लॉ की कानून, कि अगर आप ईसाई बन जाएंगे तो आप अपनी संपत्ति अपने पुत्र को दे सकते हैं, और अगर आप ईसाई नहीं बनेंगे तो ये संपत्ति आप अपने पुत्र को नहीं दे सकते, आपकी संपत्ति छीन ली जाएगी। ये नियम लाए जा रहे थे।
और जो भारत और यूरोपीय सैनिकों के बीच में जो अनुपात था, जैसे भारतीयों का जो था और अंग्रेजों का, इसमें जो सैनिकों की भर्ती होती थी वो 5:1 के अनुपात में होती थी। कितना बड़ा मतलब गलत कर रहे थे कि भारतीयों को बहुत रख रहे थे, हिंदू और सैनिकों, वो भारतीयों को बहुत ज्यादा संख्या थी और अंग्रेजों की कम थी, तो सब इनको ही झेलना पड़ता था सब, और इनके साथ बहुत सारे दुर्व्यवहार भी बहुत किए जाते थे भारतीयों के साथ में। और जो बंगाल की कमान थी उसमें सबसे बड़ी कही जाती है इस समय की, जो बंगाल कमान थी सेना की वो सबसे बड़ी कही जाती है। और बहुत सारी छावनियां थी, बैरकपुर, बहरामपुर, दमदम, बेशवा तथा मध्य भारत में ग्वालियर सबसे बड़ी छावनी थी। और उत्तर प्रदेश में कानपुर और मेरठ था सम्मिलित। तो ये पॉइंट हमारे कल थोड़ा सा मिस हो गए थे, ठीक है, तो आज मैंने इसे डिस्कस कर दिया है। फिर भी अभी बीच में आएंगे, कारणों में ये भी आते रहते पॉइंट। तो आज के मैं शुरू करती हूँ कारण। तो सबसे पहला ये जो कारण था वो राजनीतिक कारण था। राजनीति मैंने कल बताया था, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, ठीक है, सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैन्य कारण और तात्कालिक कारण। तो इस पे तो शायद तात्कालिक कारण ही मेंशन है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको ना पीडीएफ में टेलीग्राम पे अपलोड मतलब मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख लीजिएगा। फिलहाल मैं बता देती हूँ कि क्या था राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में ये कहा जाता है कि जब लॉर्ड वेलेजली की जो सहायक संधि थी और लॉर्ड डलहौजी की व्यक्तिगत का सिद्धांत, यानी कि राज हड़पने का सिद्धांत, ये उस समय काफी प्रभाव डाल रहे थे, ठीक है। वेलेजली की सहायक संधि के अनुसार मतलब जो चीजें थी उसमें क्या कहा जाता था, राजाओं को अपनी राज्यों में कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी, यानी कि जो राजा थे उनको अंग्रेजों की सेना अपनी जगह पर रखनी पड़ती थी। ये आता है सहायक संधि में। तो इससे काफी मतलब, और जो सेना रखी जाती थी वो राजाओं के खर्चे पर रखी जाती थी, तो जिससे कि राजाओं का तो कोई फायदा नहीं होता था, ठीक है। तो और जो लॉस होता था वो भारतीयों का ही होता था, अंग्रेजों का फायदा होता था। अब आती है डलहौजी की हड़प नीति, जो ये व्यक्तिगत का सिद्धांत लाए थे। इसमें इन्होंने बहुत सारे जो मतलब हिंदू राज्य थे, इन्होंने कहा था कि जिन जिन राजाओं के कोई पुत्र या मतलब संतान नहीं है वो गोद नहीं ले सकते हैं। इन्होंने गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया था। राज्यों को जब किसी का कोई वारिस नहीं होगा तो उस राज्य को इन्होंने हड़पना शुरू कर दिया था। तो जैसे कि कल मैंने आपको वीडियो में बता रखा था सीक्वेंस, सतारा, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली, अवध। करौली के बारे में मैंने कल आपको बताया भी था कि करौली एक क्षेत्र था 1855-54 में, 1855 में उसे मतलब अधिकार में ले लिया गया था, लेकिन फिर उसे मतलब छोड़ना भी इन लोगों को पड़ गया था। इन लोगों ने मतलब कहा था कि इसको कोई मतलब जो वहां के उस समय गवर्नर था उसने कहा था छोड़ दो, मतलब इसे मत करो, छोड़ दो, लेकिन अवध को कुशासन के आधार पर इन्होंने अंडर में कर लिया था। ये हमारे बन जाते हैं थोड़े बहुत राजनीतिक कारण थे। अब बात आती है प्रशासनिक कारणों की। प्रशासनिक कारणों में जैसे कि सेना का ही मामला मेन था कि सेनाओं की भर्ती की कहीं ज्यादा कहीं कम, अंग्रेजों की कम होती थी, भारतीयों की ज्यादा करते थे। वो भी उच्च पद नहीं देते थे, इन्हें सूबेदार के पद तक ही सीमित कर देते थे, इन्हें योग्यता के आधार पर भी पद नहीं दिए जाते थे, ठीक है। तो ये सब सारे जो कारण बन जाते हैं ये प्रशासनिक कारणों में आ जाते हैं, ठीक है। अब आता है सामाजिक और धार्मिक कारण। सामाजिक धार्मिक कारणों की बात अगर कहें तो 1850 में धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम एक आया था 1850 में। इसमें वही ईसाई धर्म को ग्रहण करने की बात की गई थी, जैसा कि मैंने अभी लेक्स लॉकी कानून में बताया है, वही चीज है ये, ठीक है। तो इन्हें ग्रहण करने की बात कही गई थी कि पैतृक संपत्ति को अधिग्रहण कर लिया जाएगा, कि पिता की संपत्ति को बच्चे तक नहीं जाएगी। क्यों? अगर आप लोग ईसाई नहीं बनेंगे तो, सीधे शब्दों में कहा जाए, अंग्रेज चाहते थे कि हर हिंदू, हर भारतीय ईसाईयत ग्रहण कर ले, तभी उसकी संपत्ति उसके बच्चों तक ट्रांसफर होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये नियम उस समय ये लाए थे 1850 में, ठीक है। तो और एक कारण ये बन जाता है विधवा, जैसे कि डलहौजी के टाइम कुछ अच्छे काम भी हुए हैं। 1856 में एक विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मतलब पारित हो गया था लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। हालांकि ये तो अच्छा हुआ था कि विधवाएं मतलब विवाह कर सकती हैं, दास प्रथा समाप्त हो रही थी, नरबली प्रथाओं पर रोक लगाई जा रही थी, ऐसे बहुत सारे अच्छे काम भी आ रहे थे। लेकिन हाँ, कुछ चीजें पाश्चात्य शिक्षा को भी बढ़ावा दिया जा रहा था, सब सोच रहे थे अंग्रेज ही बने, तो ये चीज थी। तो हम वैसे कुछ चीजें तो अच्छी हुई, जैसे कि विधवा पुनर्विवाह हुआ मतलब समाप्त मतलब शुरू हो गया कि आप, और सती प्रथा तो खैर वो तो बहुत अलग की दूर की बात है, दास प्रथा, नरबली प्रथा, तो ये सब हुए अच्छी काम। लेकिन इससे लोगों की थोड़ी धार्मिकता को आघात लगा, क्योंकि अचानक से बहुत सारी चेंजेस अगर हमारी लाइफ में आने लगे तो हम शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। तो उस समय ये बहुत सारे चेंजेस अचानक आते जा रहे थे। आर्थिक कारणों में ये था
कि आर्थिक कारणों में बहुत सारे बंदोबस्त शुरू कर दिए गए थे, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी, ये सब व्यवस्थाएं मतलब शुरू हो गई थी। किसानों को बहुत ज़्यादा शोषित होने लगे थे किसान, तो जिससे लगे किसानों को भी आघात हुआ था, उन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें काम बहुत पड़ रहा था। उनकी हस्तशिल्प, दस्तकारी, इन सबको मतलब इनसे छीना जा रहा था, और मतलब यही सब हो जाते ही आर्थिक कारणों में आ जाते हैं। सैन्य कारण सॉरी, अब आता है एक सैन्य कारण। तो सैन्य कारण में मैंने जैसे कि आपको बताया है, सैनिकों का विद्रोह, कि अंग्रेजों की संख्या कम और इनकी ज़्यादा, भारतीयों की ज़्यादा होती थी, अच्छे पद नहीं दिए जाते थे, तो यही सब सैनिक कारण। जैसे कि 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने एक नियम पारित किया था, अधिनियम, सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम पारित किया था, कि इसके ही द्वारा इन्होंने कहा था कि समुद्र पार सैनिकों को जाना पड़ेगा, अंग्रेज मतलब अंग्रेजी आदेश पर इन्हें निर्भर रहना पड़ेगा। कहते थे कि जो सैनिक हैं वो हमारे आदेश पर रहेंगे, तो जो कि सैनिक जो थे वो थोड़ा गुस्से में रहे कि मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। तो अंग्रेज इतना गुलाम बना रहे थे हमें, और ये लोग बनते भी जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनको ये सारे कारण धीरे धीरे ये कारण बनते जा रहे थे, धीरे धीरे गुस्सा अंदर ही अंदर बन रहा था, और बस अचानक से ये 1857 की क्रांति में एकदम फट जाता है, ठीक है। अब फिर शुरू लास्ट आता है तात्कालिक कारण, जैसा कि मैंने इसमें मेंशन किया हुआ है, और इसी में छोटी छोटी बातें शायद तात्कालिक कारणों में ही सब कुछ लिख दिया गया होगा, ठीक है। तो इसमें जो तात्कालिक कारण था, इसमें यह आ गया था कि जो पुरानी वाली बंदूकें थी, ठीक है, ब्राउन बेस, इनकी जगह पर न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा था। तो जैसे कि पहले अफवाह फैल गई कि इन बंदूकों में जो ना वो क्या कहते हैं, सुअर और गाय की जो उनका जो चर्बी होता है उनका प्रयोग किया गया है, और ये बंदूक को जो खींचने का आगे का तरीका था वो मुंह से खींचा जाता था। तो जैसे कि हिंदू और मुस्लिमों में इनके धार्मिकता पर बात आ गई कि देखो हमारे धार्मिक को लेकर ये अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं, तो इस पर एक जांच बिठाने की बात हुई कि अब जांच बैठा ली जाए और पता किया जाए आखिर कि ये, क्योंकि ये अफवाह फैली थी। लेकिन जब जांच नहीं बिठा ली गई और ये अफवाह जो थी, ये अफवाह एक सच्चाई में बदल गई कि हाँ ये कोई अफवाह नहीं थी, ये सच था, यानी कि अंग्रेजों ने ये सब जानबूझकर किया था, लोगों का वाकई में धर्म नष्ट करना चाहते थे, इन्होंने ऐसी कारतूसों का प्रयोग ही कर रखा था। तो ये तो गलत बात है, किसी के धार्मिकता पर ऐसे चोट पहुंचाना, तो ये बन जाते थे तात्कालिक कारण। तो इसमें मिर्जा गालिब ने मतलब विद्रोह के साथ दिल्ली में, मिर्जा गालिब भी वहीं थे, तो इन्होंने कुछ मतलब लिखा है, एक शब्द ही मैं बताना चाहूंगी, यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है, केवल खुदा ही जानता है कि मुझे और क्या क्या देखना बदा है, ठीक है। तो अब आप समझ रहे होंगे कि कितना सारा मतलब फैल चुका था। अब ये बहुत विद्रोह जो था बहुत सारी जगहों पर अलग अलग जगह से फैला हुआ था, जैसे कि मैं छोटे छोटे पॉइंट में ऐसे ही बता देती हूँ आज, अभी कल मैं इसको डिटेल में बताऊंगी कि कहाँ कहाँ ये फैला हुआ था। जैसे कि दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, बिहार, फैजाबाद, इलाहाबाद, बरेली, राजस्थान, असम, उड़ीसा, ऐसे की बहुत जगहों में फैल रखा था, ये विद्रोह हुआ था। तो अब ये और कौन इन जगहों पर कौन कौन नेतृत्व कर रहा था, किसने ये विद्रोह को दबाया था, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो प्लीज़ हमारा चैनल लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है, ये जानकारी अच्छी लग रही है, तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।